नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलक्ष्मी तोष्णीवाल फ्रॉम एसडी गवर्नमेंट कॉलेज व्याकरण। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ब्रांड और ट्रेडमार्क क्या है और ये किस तरह से ब्रांडिंग की जाती है। अब हम देखेंगे कि जो अच्छा ब्रांड है उसमें क्या क्या आवश्यक तत्व होने चाहिए या किस तरह से कोई ब्रांड नेम तैयार किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि ये किस तरह का बनाया जाना चाहिए ताकि वो ब्रांड नेम लोगों की ज़बान पर आ जाए। तो इसमें अपन सबसे देखें कि इजी टू प्रोनाउंसिएशन, कि सबसे पहला तो हो गया कि वो ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए कि हर व्यक्ति, चाहे वो बच्चा है चाहे बुज़ुर्ग है, वो उस ब्रांड नेम को बोल सकता है और उसको याद रख सकता है। तो इस तरह के नाम दिए जाने चाहिए, जैसे पॉन्ड्स है, लैक्मे है, जॉकी है, सर्फ है। तो इस तरह के ये ब्रांड नेम है कि इनको कोई भी व्यक्ति एक बार जब भी सुनता है तो उसको ये नाम याद रह जाता है। फिर होता है कि जो ब्रांड नेम है वो शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, कि वो जो ब्रांड नेम बनाया जा रहा है वो इस तरह का होना चाहिए कि लोग उसको आराम से याद रख सकें और उसे बोल सकें। इसी तरह से वो मेमोरेबल भी होना चाहिए, कि यदि वो मेमोरेबल नहीं है तो उस कंडीशन में लोग बाग उस ब्रांड को, उस वस्तु को वो भले ही पसंद कर रहे हैं, परंतु कुल मिलाकर के उसे ब्रांड नेम ही यदि याद नहीं रहा तो वो उस वस्तु को परचेज नहीं कर पाएंगे। जैसे मारुति, हीरो होंडा, तो ये इस तरह के ब्रांड नेम हैं कि उसको वो याद रख सकते हैं कि ये नाम इस तरह के रखे गए हैं कि इनको नाम याद करने में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एक बार सुना तो वो उसके ज़बान पर रहेगा। इसी तरह से गुणों का प्रकटीकरण करने वाला भी होना चाहिए, कि उसकी जो उस वस्तु में जो क्वालिटीज़ हैं उसको वो प्रोजेक्ट करें। तो वो क्वालिटीज़, जैसे आप देखते हो कि मच्छर जो सभी बहुत परेशान रहता है, अब उसमें उसको गुड नाइट आपने दे दिया नाम, तो गुड नाइट नाम देने का मतलब हो गया कि वो अपने को मच्छरों से सुरक्षा प्रदान कर रहा है, यानी कि अपनी जो अपन मच्छरों से सुरक्षित होकर के रात्रि विश्राम कर रहे हैं। फिर होता है कि हिंट्स ऑफ प्रोडक्ट, कि कोई भी जो ब्रांड नेम ऐसा भी होना चाहिए जो कि उस प्रोडक्ट का हिंट दे रहा हो। जैसे गोदरेज है तो गोदरेज नाम है तो वो याद करने में भी सुविधाजनक है और उस प्रोड्यूसर का हिंट भी दे रहा है। तो इस तरह से, और उसमें मौलिकता भी होनी चाहिए कि जो ब्रांड नेम है उसमें किसी की नकल नहीं हो, वो उसका अपना ही बनाया हुआ होना चाहिए। जैसे वीडियोकॉन है, इसी तरह से निरमा है, तो ये बिल्कुल इंडिविजुअल ब्रांड है। इसी तरह से इजी टू प्रमोट, कि नाम ऐसा होना चाहिए कि उसको प्रमोट करने में भी सुविधा रहे। जैसे आप देखते हो कि जो बीमा कंपनी है तो जीवन बीमा में 2 हाथ वाला जो प्रतीक है वो दिया हुआ रहता है। तो इसका मतलब है कि इसमें जीवन बीमा का जो हाथ वाला प्रतीक है तो ये इसको एक सिंबॉलिक इसका नाम है, सिंबॉलिक इसका ब्रांड नेम दिया गया है कि उससे सभी को ये लग रहा है कि उनकी इसमें सुरक्षा होगी। तो उनको, मतलब वो जो देखने वाला है, सुनने वाला है, वो स्वयं इसकी सेवाओं का विज्ञापन देख रहा है अपने आप, इसकी ब्रांड नेम से ही वो प्रभावित हो रहा है कि ये कंपनी अपने को क्या देना चाह रही है। और इसी तरह से जो वैधानिक सुरक्षा देने वाला होना चाहिए, मतलब किसी तरह से भद्दा, अपमानजनक, किसी की भावनाओं को नुकसान पहुंचाने वाला ऐसा नाम नहीं होना चाहिए। और ट्रेड एंड मर्केंटाइज मार्क्स एक्ट 1958 की अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर है कि यूज़फुल फॉर अदर प्रोडक्ट्स, कि जैसे जब अपन फैमिली ब्रांड बनाते हैं तो फैमिली ब्रांड ऐसा होना चाहिए कि वो उस तरह की जो दूसरी प्रोडक्ट्स भी जो बना रहे हैं तो उनमें भी वो ब्रांड नेम काम में आ जाए। और उस ब्रांड को बनाने में खर्च भी कम होना चाहिए, इसलिए वो इकोनॉमिक भी होना आवश्यक है। और दूसरा कि प्रेस्टिजियस भी होना चाहिए, कि वो उस ब्रांड की संस्था, उस ब्रांड का ख्याति बढ़ाने वाला हो, कि उस ब्रांड नेम से लोगों के मन में एक भावना बनती हो और इस प्रकार से उसकी ख्याति में वृद्धि करता हो। अब ये तो अपन ने देखा कि ब्रांड नेम किस तरह का होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि क्या ब्रांड बनाने के कुछ फ़ायदे भी हैं। बिल्कुल फ़ायदे हैं तभी ब्रांड नेम बनाया जाता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि क्या प्रोड्यूसर्स को कोई फ़ायदा है इससे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि उत्पादकों को क्या लाभ हो सकता है।
तो इसमें आप देखिए कि संस्था की ख्याति बनती है और उसकी एक गुडविल जो बनती है, तो उस गुडविल से वो अपना जब भी वो जो चेन का विस्तार करना चाहती है, प्रोडक्ट लाइन का विस्तार करना चाहती है, तो उसमें ये जो ब्रांड नेम है वो उसके काम में आता है। और जो अन्य जो प्रोड्यूसर्स हैं या अन्य जो प्रोडक्ट्स है उससे उसके प्रोडक्ट को अलग करती है। इसी तरह से स्थायी ग्राहकों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। जैसे लिज्जत पापड़ है, तो आप जब भी कोई पापड़ का नाम लेंगे तो आपको लिज्जत पापड़ बोला मतलब वो लिज्जत पापड़ उसका नाम उसके स्वाद को प्रदर्शित कर रहा है, लिज्जत उसके स्वाद को प्रदर्शित कर रहा है और बोलने में भी इजी है, याद रखने में भी इजी है। तो इस तरह से वो उसकी एक छवि बना रहा है जो कि उसी तरह के प्रोडक्ट से उसको बिल्कुल अलग कर रहा है। तो इस तरह से विज्ञापन, विक्रय, संवर्धन एवं प्रचार में सुविधा प्राप्त होती है और ये बाज़ार का विस्तार करने में और जो प्रमोशनल जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन एक्सपेंसेस को कम करने में भी सुविधा प्रदान करता है और जो प्राइस कंपटीशन है वो भी कम हो जाता है। अब देखिए, क्योंकि जब उसकी ब्रांड इमेज बन जाती है तो जो कंज्यूमर्स है वो प्राइस को नहीं देखता, वो उस ब्रांड की वस्तु को लेना ज़्यादा पसंद करता है। तो इस तरह से वो उस मैन्युफैक्चरर के लाभों में वृद्धि कर सकती है। इसी तरह से जो मिडलमैन है उनको भी लाभ होता है, क्योंकि जब भी वो ब्रांड युक्त माल बेचते हैं तो उनको समय भी कम लगता है और उनकी जो रिस्क होती है वो भी कम हो जाती है और उस ब्रांड लॉयल जितने भी लोग होंगे वो सारे कंज्यूमर्स उसके पास ऑटोमेटिकली आएंगे और वो उस ब्रांड की, उसका समय भी खराब नहीं होगा, वो उस वस्तु को देखने की बजाय उस ब्रांड की वस्तु को सीधा लेना, पैकिंग वाली वस्तु को लेना पसंद करेंगे। और बाज़ार नियंत्रण में भी सुविधा होती है, मूल्यों में स्टेबिलिटी बनी हुई रहती है और इसमें आप देखिए कि जो बार्गेनिंग होती है वो नहीं होती है, क्योंकि जो उसमें प्राइस अंकित है उसी प्राइस के ऊपर उस वस्तु का विक्रय किया जाता है। तो ये मिडलमैन को फ़ायदा हो गया। अब अपन देखेंगे कि क्या कंज्यूमर्स को भी कोई फ़ायदा है, तो कंज्यूमर्स को भी फ़ायदा है। तो इसमें आप देखिए कि उनको उत्पादों की पहचान में सुविधा हो जाती है कि जैसे एक ही प्रकार के, जैसे मैंने आपको लिज्जत पापड़ का एग्जांपल दिया, तो आप देखिए कि वहाँ 10 तरह के पापड़ पड़े हैं, पर चूंकि उसको एक ही पापड़ लेना है और उसको फिक्स है, उसका जो टेस्ट चढ़ा हुआ है कि उसको लिज्जत पापड़ लेना है, तो वो क्या करेगा कि उसका ब्रांड नेम देख करके वो पापड़ ले लेगा। तो इस तरह से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं जाती, उसका समय खराब नहीं होता है और उसको पहचान में सुविधा होती है और उसके माल की किस्म के प्रति जो उसकी भावना है या विश्वास है तो उसके अकॉर्डिंग वो माल पसंद कर लेता है और उसका एक सामाजिक स्तर भी बढ़ता है कि जैसे वो जिस ब्रांड नेम को जो ब्रांड नेम है, जो लग्जरी आइटम्स हैं, तो उस ब्रांड नेम को यदि वो काम में ले रहा है तो वो ब्रांड नेम काम में लेना मतलब वो लोगों के सामने अपने आप को उनसे हट करके या अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा ऊंचा साबित करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से उसका मूल्य भी निश्चित होता है, मूल्य से तुलना करना भी संभव हो जाता है और जो कंज्यूमर है उसकी ब्रांड के अकॉर्डिंग उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो लोगों से उसको थोड़ा सा अलग भी करता है। तो ये अपन देखा अपन ने कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, मिडलमैन हैं और जो कंज्यूमर्स हैं तो उनको फ़ायदा होता है, परंतु हर चीज़ का जहाँ फ़ायदा है उसके साथ में कुछ नुकसान भी हैं। तो आप देखिए कि क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं ब्रांड के। तो सबसे पहले तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको लॉस हो सकता है। अब देखिए कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं जब उन्होंने अपना ब्रांड नेम दे दिया है तो इसका मतलब हो गया कि उनके साथ में उनके जितने भी लाइबिलिटीज़ हैं वो उनकी स्टार्ट हो गई है और उन्होंने उसके ऊपर जो गारंटी एंड वारंटीज़ दी हैं तो वो गारंटी एंड वारंटीज़ उनको पूरी करनी पड़ेगी। अब तो वो उससे बन जाता है। फिर है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके ऊपर ब्रांड का उपयोग करना संभव नहीं है, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं तो इनके ऊपर ब्रांड नेम देना पॉसिबल नहीं है, तो ये खुली ही बिकेगी। फिर ब्रांड निर्माण में भी बहुत खर्चा आता है, तो इस तरह से ब्रांड कुछ अर्थों में हानिकारक भी हो सकता है। परंतु जहाँ आज के टाइम में अपन देखते हैं
कि जो उत्पादक है वो ग्राहक की सेवा के लिए कार्य कर रहा है। मतलब लाभों को तो अर्जित करना है क्योंकि उसे खुद को भी सर्वाइव करना है, परंतु वो ग्राहक की सेवा ही उसका मेन उद्देश्य है। तो इस कंडीशन में ये जो अपन ने हानियाँ जो वर्णित करी हैं वो हानियाँ कोई मायना नहीं रखती है। अब अपन देखेंगे कि मध्यस्थों को क्या हानियाँ हो सकती हैं। तो जैसे उनका यदि मध्यस्थ ब्रांड है तो उन्होंने अपना ब्रांड बना लिया है, तो फिर वो दूसरा ब्रांड काम में नहीं ले सकते हैं। और जब उस ब्रांड की एक ख्याति बन जाती है तो उसे उस प्रोड्यूसर की शर्तों पर माल को बेचना पड़ता है और उसका भी दायित्व बढ़ जाता है, क्योंकि जो उसके ऊपर है उसने जो बात उसमें मेंशन करी है उसे उन सब चीज़ों को पूरा करना ज़रूरी हो जाता है। और कई बार उसे एक से अधिक ब्रांड की वस्तुओं को भी रखना होता है। तो जब वह एक से अधिक ब्रांड की वस्तुओं को रखता है तो उसको बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो इस तरह से उसका खर्चा बढ़ जाता है। इसी तरह से कंज्यूमर्स को भी कुछ हानियाँ हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक ही प्रकार की वस्तु का जो ब्रांड लॉयल्टी उसमें आ जाती है, तो उसका उस वस्तु की किस्म पर कोई ध्यान नहीं जाता है और वो केवल उस वस्तु को केवल ब्रांड के नाम से खरीदना पसंद करता है। तो इस तरह से उसकी किस्म पर यदि प्रोड्यूसर यदि किस्म के बारे में थोड़ा सा लापरवाह हो जाता है तो उस कंडीशन में इसका नुकसान कंज्यूमर को भुगतना पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है कि उसने एक ही ब्रांड को फिक्स कर लिया कि ये उसको अच्छा लगता है, ये ही लेना है। जैसे मैंने आपको लिज्जत पापड़ का एग्जांपल दिया, तो उसको लिज्जत पापड़ उसको बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्ट उसके अकॉर्डिंग है, पर क्या ऐसा है कि लिज्जत पापड़ से अच्छा पापड़ कोई बन ही नहीं सकता। सपोज़ करिए कि दूसरे किसी ब्रांड ने, किसी मैन्युफैक्चरर ने भी पापड़ बनाया है और उसने उस लिज्जत पापड़ से अच्छा पापड़ बनाने की कोशिश करी है, परंतु जिसको ब्रांड लॉयल्टी है वो लिज्जत के अलावा दूसरा पापड़ नहीं लेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो वैकल्पिक वस्तुओं की जो अच्छाइयाँ हैं तो वो अल्टरनेट विकल्प ले ही नहीं सकता है, और जब अल्टरनेटिव्स उसके पास में ही नहीं होंगे तो इस तरह से उसको जो एक प्रोडक्ट है बस वो उसी को काम में लेता रहेगा और वो दूसरे प्रोडक्ट को काम में नहीं ले पाएगा। इसी तरह से अब बहुत सारे ब्रांड यदि किसी के होता है, जैसे अपन बाथिंग सोप में देख सकते हैं, शैम्पू में देख सकते हैं, तो अपन देखते हैं कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो अब जब आप टीवी पे, आप लोगों को भी कभी लगता होगा, आप टीवी पे जब एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो उसमें आप देखिए कि यदि एक साथ 5 शैम्पू के एडवर्टाइजमेंट आ गए तो उसमें आपको क्या देखेंगे कि हर शैम्पू से को देख करके आपको ऐसा लग रहा है उसका एडवर्टाइजमेंट देख करके कि ये शैम्पू सबसे अच्छा है। फिर दूसरा देखेंगे, फिर लगेगा नहीं ये सबसे अच्छा है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो कंज्यूमर है वो भ्रम में पड़ गया कि वास्तविकता में अच्छा शैम्पू कौन सा है और उसे कौन सा लेना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे ब्रांड के प्रोडक्ट होने से और कंज्यूमर भ्रम में पड़ जाता है। ये अब इसी तरह से कई बार किसी प्रोडक्ट की ब्रांड जो इमेज है वो बहुत अच्छी बन जाती है तो उसका उसे बहुत अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। जैसे जितने भी लग्जरी आइटम्स हैं तो उनके जितने भी ब्रांड्स हैं तो लग्जरी आइटम का वैसे ही मूल्य ज़्यादा चुकाना पड़ता है, और जो ब्रांड्स हैं जब उनकी ब्रांड नेम की ख्याति हो जाती है तो उसका फिर मूल्य उन्हें और ज़्यादा चुकाना पड़ता है। तो इस तरह से ब्रांड बनाने के कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं, कुछ नुकसान भी हो सकता है। थैंक यू।